बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। सबसे पहले मेरे सब दोस्तों को, सब व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। तो ये मैं कल परसों से खबरें सुन रहा था, कुछ बोंगे जो है ना वो बोंगियाँ मार रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं मतलब लेना चाहता, क्योंकि मैं इन घटिया लोगों का, पीडीएम के जो लोग हैं, पीएमएलएन के जो लोग हैं, ऐसे घटिया किस्म के लोग हैं कि मैं अपनी ज़ुबान गंदी नहीं करना चाहता इन लोगों के नाम लेके। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि खान साहब ने आज पेशी के ऊपर जाना है। अगर हमारे खान साहब को कुछ हुआ, अगर खान साहब का एक बाल भी बाका हुआ, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुन जो हैं वो कभी भी खामोश नहीं रहेंगे। आज से पहले आपने जो बर्बरियत की है, आज से पहले आपने जो जुल्म ढाया है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों के ऊपर, हमने हर चीज़ बर्दाश्त किया है। लेकिन आज अगर आपने हमारी जो रेड लाइन है वो क्रॉस की, तो ये आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे कि ये जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पुरअमन एहतजाज करने वाले ये जो जशीले कारकुन है ना, जो अमन की राह के ऊपर चलते हैं, जिन्होंने कभी दंगा फसाद नहीं किया, आप लोगों की तरह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्होंने अपनी शलवारें नहीं लटकाई, आप लोगों की तरह इन लोगों ने कभी जजेस को जो धमकियाँ आप देते हैं वो नहीं इन्होंने कभी दी। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से खान साहब के साथ जाएंगे। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी चूं चैं की, तो ये आप लोग सारी ज़िंदगी इस चीज़ का आप लोगों को पछतावा होता रहेगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ कि ये जो कहते हैं खान साहब पेश नहीं होंगे, पेश नहीं होंगे, खान साहब कोई भगोड़े आदमी नहीं है, खान साहब कोई चवल आदमी नहीं है, खान साहब कोई बुज़दिल आदमी नहीं है, खान साहब को नाहल आदमी नहीं है, जो खान साहब की कोई प्लेटलिस्ट कम नहीं हुई है। खान साहब एक दलेराना आदमी है। वो उन्होंने कभी बहाना नहीं किया, उनकी प्लेट लिस्ट कम नहीं हुई, वो अपने इलाज करवाने लंदन नहीं भागे हुए और ना ही वो कभी जाएंगे। लीडर हो तो ऐसा, वो सर्जरी करवाने के लिए बाहर नहीं गए, ना ही वो सर्जरी करवाने के लिए बाहर जाएंगे। ये मेरी बात याद रखिएगा। खान साहब एक ईमानदार आदमी है। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे अजीज़ हमवतनों, अब अगर आप अब भी नहीं उठे तो ये मेरी बात याद रखिएगा, सारी ज़िंदगी ऐसे ही ये हमारे ऊपर मसल्लत रहेंगे। ये जो खौफ के भूत है ना, इनको तोड़ दें। जिनका नाम आप नहीं ले सकते ना, पाकिस्तान के हालात तो इस तरह के हो गया कि अगर मौलवी के बारे में बात की जाए तो काफिर का फतवा लग जाता है, फौज के बारे में बात की जाए बगावत का जो है ना मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, जजेस के बारे में की जाए, कानून के बारे में की जाए तो तौहीन अदालत हो जाती है। और हम लोग किसके ऊपर बात करें, हमें ये बता दो कि हम बात किसके ऊपर करें। इससे अच्छे तो गोरे थे, कम अज़ कम वो हमारे ऊपर हुक्मरानी करते थे। इससे अच्छा तो फ़िरौन था, क्योंकि फ़िरौन की जो उसकी आबादी थी ना वो इतनी नहीं थी। मेरे ख्याल में इनसे अच्छा तो फ़िरौन था। फ़िरौन ने भी इतने बड़े गुनाह नहीं किए हुए, फ़िरौन ने भी इतनी बर्बरियत नहीं की हुई जितनी ये लोग कर रहे हैं। इन लोगों को ये नहीं पता कि इन लोगों ने मरना भी है। कुछ खुदा का खौफ करो। मरियम जो है, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो सर्जरी करवा के उधर से आई है, जाके कहती है जी मेरा तो वो उसके साथ इलेक्शन के साथ मेरा तो, हमारी तो गवर्नमेंट नहीं है। और अगर तुम्हारी गवर्नमेंट नहीं है तो हमें बता दो कि गवर्नमेंट है किसकी है। अगर आप लोगों की गवर्नमेंट नहीं तो गवर्नमेंट किसकी है। आपका ख्वाजा आसफ जो कल का बोल रहा है कि मुल्क दिवालिया हो गया है, हम दिवालिया मुल्क में रह रहे हैं, कभी आप मानते नहीं हैं कि मुल्क दिवालिया हो गया, कभी आप कह रहे हैं मान तो जाओ ना। आपकी गवर्नमेंट नहीं है, किसकी गवर्नमेंट है। पीडीएम में कौन है? नवाज शरीफ बुज़दिल आदमी जो बाहर जाके बैठा हुआ है, उसकी गवर्नमेंट जब वो वापस आएगा, कब आपने मुल्क को सीधा किया है। जो मरियम बाजी कहती हैं कि जी जब भी पाकिस्तान के हालात ख़राब हुए हैं नवाज शरीफ ने ठीक किया। पाकिस्तान के हालात ख़राब किसने किए, मुझे ये बता दें। पाकिस्तान के जब भी हालात ख़राब हुए हैं इन लोगों ने ख़राब किए हैं, नवाज शरीफ ने ख़राब किए हैं। इमरान खान ने तो 3 साल 4 साल हुकूमत किया ना, उससे पहले किसने हुकूमत किया? पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किसने किया? 3-3 करोड़ रुपए आप सर्जरी के ऊपर लगा रही हो, 1.5 करोड़ रुपए के आप पर्स ले रही हो। गरीब आवाम जो है वो आटे के लिए मार रही है, पेट्रोल के लिए मार रही है, चीनी के लिए मार रही है, हर चीज़ के लिए मार रही है। गरीब दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है, अमीर दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। ये कब तक चलेगा मेरे भाइयों? गरीब, मैं एक बात अपने गरीब भाइयों के लिए भी कहूँगा कि जब तक आप उठोगे नहीं, जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे, तब तक ये हमारे ऊपर इसी तरह मसल्लत रहेंगे, हमें दबाते रहेंगे। और कुछ खुदा का खौफ कर लो, कुछ खुदा का खौफ कर लो। आप नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे? ये जो गरीब है ना, इसके बारे में मतलब हम अपने बारे में कहते हैं ये बात है कि हम जब तक हम बगैरत हैं, बगैरत से बगैरत तरीन होते जा रहे हैं, जब तक हमारे अंदर गैरत का मादा नहीं जागेगा तब तक हम जो है ना इसी दलदल में फंसते जाएंगे।
कभी वो आगे बारी ले लेते हैं, कभी वो आगे बारी ले लेते हैं। मुआहदे ये कर रहे हैं और नाम खान साहब का कर रहे हैं। अगर खान साहब ने मुआहदे किए, खान साहब के दौर में तो 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, जो आपको बड़ी तकलीफ होती थी। जो हमजा शहबाज उस वक़्त, अभी मैं क्या बोलूँ, जो उस वक़्त कहते थे जी 12 रुपये लीटर पेट्रोल, वज़ीर आज़म चोर। अब 35 रुपये कर रहे हो, अब कौन चोर है? 22 रुपये लीटर कर रहे हो, अब कौन चोर है? अब नहीं आप लोगों की ज़बान से ये लफ्ज़ निकलते कि कौन चोर है। चोर जो थे, जो चोर हैं, वो चोर रहेंगे। पाकिस्तान में बिजली इन अशरफिया को फ्री दी जाती है, पेट्रोल इन लोगों को फ्री दिया जाता है, हर चीज़ एक गरीब के टैक्स के ऊपर से। गरीब के मुंह से एक रोटी का निवाला भी आप लोगों ने छीन लिया। और कितना जुल्म करोगे गरीब के ऊपर? शहबाजा तुर्की में जाके उधर क्या किया उन्होंने? पाकिस्तान का नाम किसी जगह के ऊपर आप जो है ना रोशन मत होने देना। उधर जाके सिग्नेचर कर रहे हैं। तुर्की के हालात देखे किस तरह के हैं। उनको जो आप लोगों ने सामान भेजा है, वो जो उन्होंने हमें भेजा था, वही सामान आप उनको वापस कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? कोई गैरत नहीं है आप लोगों में? को थोड़ी सी शर्म कीजिए। राणा सनाउल्लाह ने कुछ बातें की हैं सदर के बारे में, तो पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। राणा साहब पहले अपने गिरेबान में झांकें, उसके बाद को बात करें। ये जो आज इनका आपस में इत्तेहाद बना हुआ है, ये वही राणा सनाउल्लाह जो NA 53 में से इलेक्शन लड़ा था तीर के निशान के ऊपर, ये वही राणा सनाउल्लाह जिसने मरियम नवाज़ को और इसकी वालदा को इनके बारे में बोला था कि कैप्टन सफदर जो है ना वो डबल शिफ्ट चलाता है, जिसकी वजह से बेनज़ीर ने इनको अपनी पार्टी से बाहर निकाला था। ये वही रहे हैं जिन्होंने बेनज़ीर को पीली टैक्सी बोला था। ये वही बेगैरत किस्म के लोग हैं जो कल उधर थे, आज इधर हैं। ये अखलाकियात का दर्स जो तो आज दे रहे हैं, वे तब किधर थे जब बेनज़ीर की नंगी पिछड़े ऊपर से फेंकते थे? ये तब किधर थे? तब इनकी गैरत किधर थी? तो ये बड़े आपस में इकट्ठे हुए हैं ना बिलावल साहब और मरियम साहब को। थोड़ा सा खुदा का खौफ करें, इस अवाम के ऊपर थोड़ा सा रहम कर दें। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है। और मैं गरीबों को बोलना चाहता हूँ, अपने भाइयों को बोलना चाहता हूँ, वो खुदारा कब तक आप इनका जुल्म सहते रहेंगे? कब तक इन चीज़ों को आप डिफेंड करते रहेंगे? जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपके मुल्क का कुछ नहीं है। इसी तरह हमारे ऊपर मसलत रहेंगे। तुर्की में देख लें जिस तरह हुआ, तुर्की की मिसाल आपके सामने है, श्रीलंका की मिसाल आपके सामने है। इंडिया हमसे कितना पीछे था, अभी देखें इंडिया किधर से किधर पहुंच गया। बांग्लादेश देख लें किधर से किधर पहुंच गया। वो हम लोग इधर किसी बंदे से मिलते हैं ना, तकरीबन 100 में से एक बंदा जो है ना, एक बंदा भी हमें ये नहीं कहता पाकिस्तान मतलब कि अच्छा यहाँ पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे। हर बंदा जो है ना पाकिस्तान डिफॉल्ट, पाकिस्तान में चोर। कोई बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? सिर्फ इन चोरों की वजह से। कब तक इन चोरों का साथ देते रहेंगे? और मैं उन भाइयों, उन गधों को बोलना चाहता हूँ जो कुत्तों का और गधों का गोश्त खा खा के अभी तक नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। खुदा के लिए नून लीग की जान छोड़ दो। नून लीग ने क्या दिया हमें? ये मुल्क के गद्दार हैं। नवाज शरीफ मुल्क का गद्दार है, जो अपने भाइयों का कातिल है, जो अपनी बीवियों के कातिल है। उसकी बात कर रहे हैं जो अपनी बेगम को नहीं इधर भेज सका, उसकी बात आप कर रहे हैं। वो मुल्क को संभालेगा क्या? मुल्क को संभालेगा वो जो अपनी बेगम की लाश पार्सल डब्बे में भेज के इधर भेज रहा है। हमारा खां कल भी इधर था, आज भी इधर है और इंशाल्लाह मरते दम तक खान साहब इधर रहेंगे। खान साहब आप लोगों की तरह चवल डरपोक आदमी नहीं है। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।